तो ये अंडरवर्ल्ड शब्द को समझते हैं। सर अंडरवर्ल्ड शब्द क्या है? हम बहुत आम तौर से यूज़ कर लेते हैं पर इसका मतलब शायद किसी को नहीं पता। सी अंडरवर्ल्ड यानी एक ऐसी दुनिया जो आम तौर से सामने नहीं होती, जो छुपी हुई है, जो नज़रों से ओझल है, जो गायब है, जो बिहाइंड द सीन एग्जिस्ट करती है, बट बिकॉज द वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू इट, वो अपने आप में एक दुनिया है। उसका अपना एक अलग इकोसिस्टम है, उसका एक अलग मैनेजमेंट सिस्टम है। तो वो दुनिया इस दुनिया से परे हट करके वजूद रखती है, और वो दुनिया कभी कभी इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो हमारी ज़ाहिरी दुनिया को नहीं, इस जो दुनिया हमारी आंखों के सामने, जिस दुनिया हम और आप रहते हैं, इस दुनिया को कंट्रोल करती है, इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है, डोमिनेट करती है जी। बट बिकॉज इट्स अ बिहाइंड द सीन्स, इट्स अ बैकग्राउंड, तो वो जो नजरों के पीछे ही रहती है, ओझल रहती है और आंखें सामने नहीं आती, इसलिए उसको अंडरवर्ल्ड कहते हैं। ऐसा है जी। 1995 में आपने एशियन एज के साथ फॉर्मली जर्नलिज्म शुरू किया था एज अ फुल टाइम रिपोर्टर, पर 1997 में आपने डिसाइड किया कि आप दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू लेंगे। आपने यही समय क्यों चुना दाऊद का इंटरव्यू लेने के लिए? एक फ्रंट पेज बायलाइंस का एक नशा होता है। आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन टू मेरे अपने ऑडियंस के लिए कि लोग जब अखबार में काम करते हैं तो उनको सिर्फ पेज 1 की बायलाइंस के लिए काम करना चाहिए। हाँ, भूख, यानी दैट इज समथिंग दे शुड वर्क फॉर। वो नहीं कि एक छोटा सिंगल कॉलम आ गई, या आज जो है वो प्रधानमंत्री जाके किसी से मुलाकात करें, कोई समिट में जा रहे हैं, दोज आर नॉट स्टोरीज दे शुड बी वर्किंग फॉर। कहानी एक्सपोज करे, लोगों को एंटरटेन करे और लोगों के लिए एक बड़ा खुलासा पेश करें। जर्नलिज्म वैसे करते हैं और वो पेज 1 पे होता है सर। तो हमने सारी कहानियां कर ली थी, सारे दादाओं से, सारे कुख्यात क्रिमिनल से बात कर ली थी। 1 बज गया दाऊद इब्राहिम। नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग, फॉर मी दाऊद वाज लाइक एनी अदर क्रिमिनल। आई डोंट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन हिम एंड एनी अदर। मतलब मैं ये नहीं सोचता कि यार ये आदमी बड़ा क्रिमिनल है, ये छोटा क्रिमिनल है, या ये ऐसा या वैसा। मतलब फॉर मी अ क्रिमिनल वाज अ क्रिमिनल। यानी जैसे वो होता है ना कि किसान जो होता है उसके लिए खेती है, फसल है, वो उसके लिए चावल की फसल हो, गेहूं की फसल हो, डज नॉट मेक डिस्टिंक्शन। तो मैं दाऊद और अदर क्रिमिनल्स में डिस्टिंक्शन नहीं ले रहा था। तो मुझे लगा कि यार अब सबसे बात कर ली है मैंने, तो दाऊद से क्यों नहीं बात करूं, कर लूं। वो भी तो इंसान है, वो भी इस दुनिया में है, वो भी कहीं ना कहीं तो है, दुबई में या पाकिस्तान में। तो आई जस्ट थॉट के हाउ डू आई स्पीक टू हिम, बट आई रियलाइज व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस देयर वाज अ problem. There was a bit of a firewall that I need to cross to reach him. मतलब IB was watching you जी। मतलब आपकी सारी जो खुफिया एजेंसीज वो आपको वॉच कर रही हैं। दाऊद को फ़ोन करना आसान नहीं है जब तक आप बहुत से लोगों को ये कर नहीं देंगे। और दाऊद सबसे बात भी नहीं करता, क्योंकि पता नहीं वो कौन है, वो एजेंसी का आदमी है, पुलिस का आदमी है, खबरी है, क्या है। सो ही वॉज नॉट इन ओपन टू टॉकिंग टू एवरीवन, बिकॉज मसला तो यही था कि वो इंडिया से भाग के दुबई गया था और दुबई से भाग कर वो पाकिस्तान गया था। ना ये वो चीजें हैं जो आप एज अ विस्पर तो बोल सकते हैं, आप एक अनसब्सटेंशिएटेड कॉन्वर्सेशन तो कर सकते हैं, पार्टी में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यू कांट लेट इट हैपन अ पब्लिक रिकॉर्ड। अब अगर उसने किसी को ये कह दिया, ये मान लिया, तो ये चीज बाहर आ जाती है जी। तो आई रियलाइज को उसको मिलना, बात करना आसान नहीं। और ऐसे ही अगर मैंने उससे बात करने के लिए एक सोर्स को मैंने यहाँ ट्राई किया जो सारे के सारे पुलिस की निगाहों में है, तो वो और डबल तकलीफ में आ जाएगा। अच्छा, तो तूने जैदी का सेटअप किया था दाऊद से इंटरव्यू करने में, चल आ जा। तो उस उन्होंने एक नया चीज शुरू की थी, MCOCA, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्टिविटीज, जो अपने आप में बहुत इफेक्टिव लॉ था। यानी वो इतना इफेक्टिव था कि दिल्ली पुलिस भी उससे प्रेरित होकर उन्होंने MCOCA दिल्ली में लोगों पे लगाया, और वो लोग जो है उसके अंदर काफी उन्होंने देखा कि इफेक्टिव था वो। तो दे वर ऑल स्कैर्ड ऑफ दिस MCOCA लॉ के यार गए तो बेल भी नहीं होती है, जेल में सड़ जाएगा आदमी। तो वो लोग हेल्प करने के लिए जो है तैयार नहीं होते थे। एंड आई रियलाइज कि यार अरुण गौली का तो इंटरव्यू कहने के लिए बहुत आसान था, जेल में पहुंच गए, मुलाकात हो गई, बात हो गई। अबू सालिम को उठा के दुबई में कॉल कर दिया, वो भी आसान हो गया। छोटा शकील तो मतलब इट वॉज काइंड ऑफ घर की बात, जब फोन करो तब वो फोन उठा लेगा, तब बात कर लेगा और आधा घंटा बात करेगा। एंड लाइक छोटा शकील बिहेव मोर लाइक अ फ्रेंड। हाँ, क्या बताओ, क्या पूछना है, क्या चाहिए, एवरीथिंग। मैंने, अरे यार मैंने सुना है कि वो फिल्म हीरोइन का चक्कर है दाऊद इब्राहिम के साथ। अरे यार हुसैन भाई, कोई लड़की पासू में बैठने से गर्लफ्रेंड थोड़ी बन जाती है। तुम कितनों के पास बैठते हो, अफेयर है क्या, तुम्हारा चलता है क्या। मतलब वो एकदम दोस्ताना बातें करता था एकदम से।
तो मतलब आई रियलाइज कि ऑल दिस थिंग्स आर सो इजी, बट दाऊद तो यार बात ही नहीं हो रही है। तो देन आई हैड अ पर्टिकुलर सोर्स इन मुंबई एंड आई सेड कि यार मुझे दाऊद का इंटरव्यू चाहिए। ही सेड मैं करवा दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी तुम्हारी दोस्ती उसके बाद से खत्म हो जाएगी। यू डोंट नो मी, आई डोंट नो यू। एंड देन ही टुक kind of a month or two to set up. So he went via a channel जहाँ पे उसने he kind of vouched for my credentials कि यार ये भरोसे का आदमी है। और चूंकि मैं हमेशा से ये बिलीव करता था कि गैंगस्टर्स कुड बी योर सोर्सेस, दे कुड बी योर सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग, बट तुम्हारे दोस्त नहीं है, उनको डोंट ट्रीट देम एज योर दोस्त जी। तो इसीलिए मतलब मैंने किसी को भी ऐसा गैंगस्टर्स में कहा नहीं कि मेरा दोस्त है या ये मेरा भाई है या मेरे उससे संबंध बहुत अच्छे संबंध है। देर में सब्जेक्ट मैं कॉल करूंगा, हाँ शकील भाई मेरे को ये बता दो, हाँ सालिम भाई ये बता दो, सब कर लूंगा, लेकिन दोस्ती जैसी मैंने रिलेशन रखी नहीं उनके साथ में। तो एनीवे जब उसने कहा कि मैं करा दे रहा हूँ, तो उसने एक दिन सेट किया। और फिर उस ज़माने पेजर चलते थे, उस ज़माने में मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, मैं एक स्ट्रगलिंग से रिपोर्टर था, वाज नॉट सम वो पेजर जो था छोटा सा मेरे पास में, तो उसके ऊपर मुझे जो है एक बार मैसेज आया कि मैं कॉल कर लूँ। एंड देन आई वाज समवेयर नियर कलीना एरिया। मैं एक बार गया था, उसी एरिया में फिर से गुजरा था। वो लकी रेस्टोरेंट आज भी है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, जहाँ पे मेरी दाऊद से बात हुई थी। तो वहाँ पे जाके मुझे जब पेजर आया तो मैंने जाके लकी वाले से कहा कि मुझे कॉल करना है। उस ज़माने में आपको प्राइवेट कॉल करने के 3 रुपये देने पड़ते थे उनके लाइन से। तो उसने मुझसे कहा 3 रुपये लगेगा 3 मिनट का, और अगर ज़्यादा हो तो और बढ़ जाएगा। आई रियलाइज़ कि मैंने उसके फ़ोन से 45 मिनट बात की मैंने उस प्राइवेट कॉल पे। और यानी जो उस आदमी के लिए मैंने कहा ना कि बात करना मतलब मेरे लिए, आई एम जस्ट अ सैलरीड एम्प्लॉय, बट उससे बात करने में इतना मजा आ रही थी दाऊद से, और ही वाज मेकिंग सच फैंटास्टिक कोटेबल कोट्स कि वो रुका नहीं जा रहा था मुझसे। तो वो जब बात हो गई तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ और मैं ज़्यादा नोट्स ले नहीं पाया हूँ, मुझे आपसे फिर से बात करनी है। अच्छा। हाँ, तो और मुझे आपने जो भी कहा है मैं आपको उसके सवालात भेजूंगा फैक्स पे। उस जमाने फैक्स मशीन थी, पता नहीं आज के लोगों को शायद पता नहीं होगी। एक छोटी सी मशीन होती थी आप जिसमें आप पेपर डालिए, वो पेपर कहीं और निकलता था। इन लोगों से मैं समझा रहा हूँ ताकि जो जानता ना हो फैक्स क्या होता है। तो वो मैंने कहा मैं आपको फैक्स करूंगा और आप मुझे उस फैक्स का जवाब दीजिएगा आप मुझे। तो दाऊद ने आई वाज सरप्राइज कि उसने सारी चीज़ एक्सेप्ट कर ली। एंड देन आई वेंट टू दैट पर्टिकुलर सोर्स वाला जो था। तो उस जमाने में पीसीओज हुआ करते थे, नहीं आप जहाँ जाइए और कॉल कर लीजिए और वो आपके सामने मशीन चलती थी। तो वो पीसीओ वर्कड उल्टा फॉर मी, मतलब वहाँ पे से मैंने कॉल नहीं किया, वहाँ से मेरे लिए कॉल आया। और वो कॉल आने के बाद भी ऐसा है कि इट काइंड ऑफ मेड विद थ्रू 2-3 सोर्सेज। हेलो, हाँ कौन, जहरी, हाँ होल्ड करो। फिर अगेन 1-2 ऐसे कनेक्शन होने के बाद फाइनली आई गॉट द गाय दैट आई वांट टू स्पीक टू, मैं दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूँ ऐसे। सो देन तकरीबन पौना घंटे हमने बात की और फिर उसको मैंने फैक्स भी किया और उसने फैक्स का जवाब भी दिया। दैट्स हाउ इट हैपेंड। जी, आपका पहला सवाल था दुनिया के किस कोने में है आप? हाँ, मैंने ये पूछा दुनिया किस कोने में हूँ। सो मतलब बिकॉज क्यूरियोसिटी ना, दाऊद कहाँ है, मतलब वेयर इज ही, वो दुबई में है, वो पाकिस्तान में है, और बिकॉज उस जमाने अंडरवर्ल्ड सब जगह फैली हुई थी जी। छोटा राज्य जो है वो मलेशिया में था उस जमाने में। तो सबसे पहला सवाल यही था किस कोने में है आप, कहाँ पर हैं। तो ही काइंड ऑफ इवेडेड दैट थिंग, ही डिडंट आंसर। मतलब मुझे जो उस इंटरव्यू की मुझे जो सबसे बढ़िया बात लगी थी, he didn't come across as a gangster that we see in the movies. And I did not hear any bolbachan from him. I saw he was very suave, very gentlemanly, and he was very different when I was talking to him on the phone. So पता नहीं। जी, एक और सवाल था आपके इंटरव्यू में जहाँ पे आपने उनको पूछा ड्रग बिजनेस के बारे में। हाँ। और उसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग था। उनका जवाब था, जैदी साहब, बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू आई पार्डन सच एन इररेलेवेंट लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग, आई हेट दिस स्टफ एंड ऑल्सो दोज हु डील इन इट। हाँ, मतलब दाऊद का हमेशा डिनाई किया उन्होंने कि वो ड्रग बिजनेस नहीं करते। दाऊद का हमेशा से मानना था कि वो ड्रग्स में नहीं है। मतलब हालांकि मुंबई पुलिस और एनसीबी और सारी जो एजेंसीज हैं वो इस बात का दावा करती हैं कि दाऊद ड्रग बिजनेस में है। जो मैंने खुद दाऊद से पूछा भी कि आर यू नॉट इनटू ड्रग बिजनेस, तो दाऊद ने क्लियरली कहा कि देखिए, अगर बिकॉज सी माय होल पॉइंट वाज कि इवन दो आई वाज टॉकिंग टू हिम, आई डिडंट वांट टू कम अक्रॉस समबडी जो उससे सहानुभूति रखता हो या उसका दोस्त हो या उसका हमदर्द हो। आई स्टिल वांट टू बी द जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट जो इंडिपेंडेंट है, एक जर्नलिस्ट जो उससे सारे सवाल डायरेक्टली कर सकता है। तो मैंने उससे यही सवाल किया मैंने कि आप ड्रग का बिजनेस करते हैं, तो उसने यही कहा कि देखिए मुझसे ऐसे कोई बात नहीं करता। उसका आइडिया कहना शायद वो ये चाह रहा था कि मुझसे ऐसे बदतमीजी से कोई बात नहीं करता है। आपका जो तरीका है वो बदतमीजी का तरीका है, आप जिससे बात कर रहे हैं बेबाकी से,
चूंकि मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ इसलिए मैं आपसे नाराज नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं ड्रग में डील नहीं करता और मैं उनसे नफरत भी करता हूँ जो लोग ड्रग्स में हैं। मतलब मैंने बाद अपने रिसर्च में देखा कि इकबाल मिर्ची ड्रग्स में बहुत ज़्यादा था और उसने इकबाल मिर्ची ने कोशिश की कि वो दाऊद के साथ कोलैबोरेट करे, बट दाऊद ने उसको झटक दिया। सो मतलब दैट्स व्हाट आई हर्ड के उसके दोस्त अहबाब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इकबाल उसका दोस्त था या दूसरे जो लोग थे ड्रग्स में थे, बट दाऊद हिमसेल्फ आई डोंट नो कि ही वाज हिमसेल्फ नॉट, बिकॉज उसने इतने पैसे ऐसे ही बना लिए थे, उसको ड्रग्स से बनाने की जरूरत क्या थी? मतलब आप बताइए ऐसा कौन सा इलीगल बिजनेस है जो दाऊद नहीं करता होगा? जी। और उसके बाद फिर उन बिजनेस में आ जाना, जैसे रियल एस्टेट में आ जाना या मान लीजिए फिल्म प्रोडक्शन में आ जाना या क्रिकेट बैटिंग में आ जाना, ये सारे खुद उसको इतने पैसे दे रहे हैं और ड्रग्स में उसको काहे को उसको जाने की जरूरत है? सो ही जस्ट सेड कि मैं वो नहीं करता। मैं क्या आपको लगता है वो नहीं करता था, झूठ बोल रहा था? मैंने अभी आपसे कहा था कि पहले कि मैं एक अंतर्यामी रिपोर्टर नहीं हूँ एंड आई नेवर क्लेम टू बी ओमनीशेंट। सो उसने कहा नहीं तो मैंने मतलब जो अब मैंने कहा पुलिस तो दावा करती है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से लेके मुंबई की एंटी नार्कोटिक्स सेल भी कहती है कि ये दाऊद के लिए काम कर रहा है, बट दाऊद खुद कह रहा है नहीं। तो एज ए रिपोर्टर आई डोंट सिट ऑन जजमेंट। मैंने इनकी बात कही, वो लिख दी, उसने इनकार किया, मैंने वो भी लिख दिया। अब पब्लिक फैसला कर ले सो करना है कि नहीं करना है। जब वो करता है नहीं करता है आई डोंट नो। जी। दुबई में उनका घर का नाम है व्हाइट हाउस जी। और पाकिस्तान में उनके घर का नाम है मोइन विला। जी। आपने एक बार मोइन विला जाने की कोशिश की थी? हाँ, मैंने मिड डे में जब था मैंने कोशिश की थी कि मैं जब पाकिस्तान जब 2004 में पहुंचा था मैं, तब मैंने 2004 में सोचा था कि अब पाकिस्तान जा ही रहा हूँ। सो उस जमाने में इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक टेम्पररी दोस्ती हो गई थी। कौन सा साल था ये? 2004। ओके। सो उस टेम्पररी दोस्ती में हम जो है इंडियन टीम वहाँ खेलने गई थी पाकिस्तान में, तो मैं भी साथ में हो लिया था। तो मैंने अपने एडिटर से कहा था कि मुझे साथ में भेज दें। तो मेरा एडिटर ने कहा भाई क्या करता है तू, तो क्रिकेट पे रिपोर्ट करता नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं वो लोग क्रिकेट पे रिपोर्ट करेंगे और मैं जो हूँ दाऊद पे रिपोर्ट करूँगा। हाँ। So, उसको लगा था कि ये आदमी पागल है। So, उसने मुझे जाने दिया। तो आई वेंट पाकिस्तान, आई ट्रैवल टू कराची, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, ये सब जगह गया मैं, पिंडी वगैरह सब देखा मैंने। तो कराची में मैंने बहुत कोशिश की कि दाऊद के पास जाऊं। तो वो जो मोइन वाला के पास में जो एक जगह है जहाँ पे लोग उससे पहले ही रोक देते हैं, इसलिए राइट बिहाइंड क्लिफ्टन बीच के करीब है वो, और वहाँ पे एक अब्दुल्ला गाजी बाबा की दरगाह है। तो इट्स जस्ट वेरी क्लोज। एंड आप अगर अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे जाके आप किसी से पूछेंगे मोइन विला कहाँ है या यहाँ पे दाऊद इब्राहिम का घर कहाँ पे है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दाऊद इज वेरी फेमस इन पाकिस्तान। एंड डिस्पाइट ऑल द आइडेंटिटी दैट ही हैज चेंज्ड और एनीथिंग, लोग उसको दाऊद इब्राहिम के नाम से पाकिस्तान में जानते हैं। तो जब मैंने पूछा कि यहाँ दाऊद इब्राहिम घर कहाँ है, हाँ वो बॉम्बे का गैंगस्टर, अच्छा वहाँ है। सो आई मैनेज टू रीच देयर, बट उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा कॉर्डन कर रखा है। तो 2-4 एकदम लंबे चौड़े हट्टे कट्टे टाइप के लोग थे। उन्होंने मेरी गाड़ी रोक दी वहाँ पे, कहाँ जाना है? मैंने कहा ये मोइन विला में दाऊद भाई से मिलना है। इधर कोई दाऊद नहीं रहता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जो भी रहता है उससे मिल के आ जाऊँगा, वो साहब नहीं है, बाहर गया है। अरे तो आई थॉट कि मे बी देम सम पठान्स होंगे जी। और आई जस्ट थॉट कि शायद मैं ये मिलने नहीं देना चाहते हैं, और पॉसिबल है कि शायद दाऊद ना भी हो, बिकॉज अगर 2004 में इंडियन टीम जा रही है वहाँ पे तो शायद इंडिया के कुछ एजेंट्स भी आ जाएं एंड ही डजंट वांट टू बी परहैप्स कॉट अनअवेयर के यार वो है यहाँ पे जी। तो मुझे अंदाजा शायद वो निकल गया। बट मैंने कोशिश की थी, मैं दूसरी बार फिर गया था और दूसरी बार मुझे एक आदमी पहचान गया था। उसने कहा सीधे समझ में नहीं आता है दाऊद इधर पे नहीं है। तो उसका जो लहजा था वो सब था, मुझे लगा कि अब ये लोग बड़े अच्छे अंदाज में मेरी पाकिस्तानी तौर से ज़ियाफत नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर देन आई डिड नॉट अटेम्प्ट, बिकॉज मतलब उस वक्त बच्चे मेरे छोटे थे जी। तो मुझे लगा कि यार पाकिस्तान में वरना अच्छी बात नहीं है, मरूंगा हिंदुस्तान में ही। वैसे पाकिस्तान में क्या मिला आपको दाऊद के खिलाफ जब आप वहाँ थे? तब व्हाट डिड यू नोटिस अबाउट हिम? डिड यू नोटिस अ स्टोरी? डिड यू गेट अ स्टोरी? Well, Pakistan, I realized when I spoke to a lot of people there, I realized कि Pakistan is like bending over backwards to help Indian gangsters. यानी आपको बताएं कि एज अ स्टेट उनके जो भी अल्टीरियर मोटिव होंगे, मतलब दे ऑलवेज वांटेड कि जो भी इंडिया के खिलाफ काम कर रहा है वो लोग जो हैं उसको मदद करें, सपोर्ट करें। फॉर एग्जांपल जब बॉम्ब ब्लास्ट के 93 के अक्यूज्ड जो है तकरीबन 33 लोग जो जब यहाँ से एब्सकॉन्ड कर रहे थे, उन 33 लोगों ने पाकिस्तान में पनाह हासिल की थी। यानी देयर इज अ रेड कॉर्नर नोटिस। तो जहाँ जो काठमांडू में थे उनको हम वापस ले आए, जो दुबई में थे उनको भी हम ले आए, लेकिन 33 अक्यूज्ड वर स्टिल होल्ड अप इन पाकिस्तान, जिसमें टाइगर मेमन हु वाज लाइक मेन अक्यूज्ड, वो खुद भी पाकिस्तान में था। नाउ
आपको पता है कि वहाँ पे एक शाहराह फैसल है कराची में, एक जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे में जो बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीट्स है, मेन रोड्स हैं, शाहराह फैसल पे टाइगर मेमन ने कुछ अपना कंस्ट्रक्शन बनाया है। एक बड़ा सा क्राउन प्लाजा है, एक ऐसी बिल्डिंग है जो वहाँ के सिविक रूल्स को फ्लाउट कर रहे हैं। अब आमतौर से जब लोकल फ्लाउट करते हैं तो उसको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन हो जाता है। टाइगर मैन ने बाकायदा वहाँ पे क्राउन प्लाजा बनाया है विच लाइक ब्रेक्स एंड वायलेट सो मेनी रूल्स, बट आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने उसको करने दिया है। ऐसे ही दाऊद के लिए भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि उसने डिफेंस कॉलोनी में अपने घर बनाए हुए हैं, वहाँ पे एकदम प्राइम लोकेलिटी है वहाँ पे, जहाँ दाऊद का अपना खुद का घर है। तो या फॉर एग्जांपल मैंने जब उसको दाऊद को फॉलो करना शुरू किया तो जैसे कि मैंने देखा कि दाऊद का जो घर या जो इलाका है, आप अगर देखें कि ही इज़ टोटली लव विथ मुंबई, मतलब वहाँ जाने के बाद भी आप देखें कि दाऊद ने बहुत सी चीज़ों को मुंबई नाइस कर दिया है। अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा की दरगाह जो है, इट्स अ दरगाह देयर, बट उस दरगाह के बाहर खड़े होकर आपको याद आता है मुंबई का मखदूम शाह दरगाह। आई डोंट नो व्हाई हाउ, सो दिस सेट के ही हैज डोनेटेड, ताकि ये जो बड़ा सा गेट है माहिम का दरगाह जैसा यहाँ बॉम्बे में है, एकदम ऐसा गेट जो है अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा का बने। आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड एंड देन आई रियलाइज कि उसकी बेटी, एक उसकी छोटी सी बच्ची का उसकी डेथ हो गई थी एक इलनेस में, शी वॉज बेरीड देयर आई थिंक समवेयर उस दरगाह के पास में। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई डिड नॉट गो टू हर ग्रेव, बट मैंने वो सुना था। फिर आपको पता है कि लाहौर में तो जैसे आपका यहाँ पे मार्केट है, मनीष मार्केट जैसा है, वैसा लाहौर में एक मदीना मार्केट है। तो वो एग्जैक्टली उसका सारा ऑपरेशन सब कुछ जो है वो मनीष मार्केट जैसा ही है। उसके वहाँ के सारे लोग, आप जाए किसको भी पूछो कि दाऊद भाई को जानते हो, तो वो मुझे देखेगा ऊपर से नीचे तक और फिर चुप हो जाएगा। भाई प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा मेरी बिल्ड के लिए लोग कहते हैं यू लुक लाइक अ कॉप, तो मुझे उनको लगा होगा ये शायद इंडियन आदमी है या कोई पुलिस वाला है पूछ रहा है, तो दैट डिड नॉट वर्क इन माई फेवर। बट कुछ लोगों ने मुझे हेल्प नहीं की उसके अंदर। फिर वहाँ पे मैंने देखा कि ख़याबान शमशीर में मैंने देखा कुछ दाऊद की प्रॉपर्टीज़ थी। फिर आई ट्रैवल टू इस्लामाबाद। नाउ इस्लामाबाद में हर्ड के ही हैज़ ह्यूज प्रॉपर्टी इन ब्लू एरिया, तो मैंने उस जगह को देखा। आई रियलाइज कि ये सारी जगह कॉर्डन्ड ऑफ है, मतलब जिस तरह से आप पाकिस्तान की उन जगहों को देख सकते हैं जहाँ पे यानी उनके वहाँ के जो लोकल लोगों की प्रॉपर्टीज़ होगी, आप दाऊद की प्रॉपर्टीज़ को इजीली एक्सेस नहीं है। आप ना तो उसको फ़ोटो ले सकते हैं, ना वहाँ पे 2 मिनट आप खड़े हो सकते हैं। अगर मैं खड़े के जायज़ा लूँ या मैं एक नोट पैड लेके निकालूँ तो फ़ौरन एक आदमी भाग के आ जाएगा। और उनके पास ना वो AK-47 तो इतनी आसानी से, जैसे हमारे पास तमंचा होता है या हम ऐसा कोई भी एक डंडा निकालें सीधा वो आएगा, देखा क्या है, तो ऐसे देखेगा कि मुझे लगे कि यहाँ पे रुकना मतलब सीधा ऊपर जाने वाली बात होगी। तो मैंने खाली देख लिया ब्लू एरिया, वो ख़याबान शमशीर, वो मदीना मार्केट, वो सारी चीज़ें देख भाली। मोइन इलाकों ने बाहर से बहुत गौर से देखा कि यार कुछ कैमरा होता फ़ोटो ले लेता। तो मैंने एक बार कैब से एक कोशिश भी की थी एंड आई रियलाइज के इमीडिएटली 2 बाइकर्स स्टार्ट फॉलोइंग मी एंड देन मैं वहाँ से जान बचा के भागा था उसके फ़ोटो लेने के बजाय। पाकिस्तान में मोइन विला या कराची में। तो मैंने सारी अपने आप हिमाकतें करने की कोशिश की थी, बट कामयाब नहीं हो पाया जी। ये 2004 की बात है, जब तक मैं दाऊद से मिलना या उसका पता ढूंढने में बहुत इंटरेस्टेड था। फिर उसके बाद मैं बड़ा हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। 2015 में फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने एस्टिमेट दिया था कि दाऊद का नेटवर्थ इज $6.7 बिलियन जी। आई एम श्योर आज इससे भी बहुत ज्यादा होगा। फ्रैक्शन आई डोंट नो कि I don't think they have got the real figures, but ठीक है। What do you think will be the real figure? Well, it's I think beyond our imagination. We can't even think. He virtually rules Pakistan, by the way. I'm saying कि मतलब जो आदमी अगर किसी चीज़ को, जो किसी मुल्क में किंग मेकर, उसके पास कितने पैसे होंगे? किंग मेकर क्यों कह रहे हैं आप उसको? मैंने नहीं, जावेद मियादाद ने खुद कहा है। मतलब अगर मेरे सेंटेंस होते तो शायद इट वुड लुक लाइक कि आई एम बीइंग बायस्ड अबाउट इट, बट अपने जावेद मियादाद जो दाऊद के समधी हैं, क्रिकेटर, हाँ क्रिकेटर, यस द मैन, जो उसको इंडिया वाले हेट करते हैं बहुत बुरी तरह से जस्ट बिकॉज ऑफ एक सिक्सर मार दिया उसने। तो आपको पता है ना, हम लोग ने फिल्मों में, हुकूमत में, धर्मेंद्र जो फिल्म आई थी आपको पता है, अनिल शर्मा ने बनाई थी, उस फिल्म में उन्होंने विलन का नाम, एक इसमें इंस्पेक्टर जो करप्ट ऑफिसर था, आई थिंक सुधीर वाज द कैरेक्टर हु प्लेड द रोल ऑफ जावेद मियादाद। एंड धर्मेंद्र जब आके स्क्रीन पे चिल्लाता जावेद मियादाद, तो स्क्रीन में तालियां बजती थी। दे हैड दिस हेट्रेड अगेंस्ट जावेद मियादाद। सो आई डोंट नो कि इनको लोगों ने मियादाद, उससे मैंने नाम सुना भी नहीं होगा, उसके बाद उन्होंने उस फिल्म में उसका नाम रख दिया। ही कुड हैव जस्ट सेड जावेद तेरा खून पी जाऊंगा, बट ही सेड पूरा नाम जावेद मियादाद जी। एनीवे
सो जावेद भाई ने अपने इंटरव्यूज में कई बार क्लियरली कहा है कि मतलब मुझे इस बात पे बहुत फख्र है कि दाऊद भाई जो है मेरे रिश्तेदार हैं और मेरा उनसे समझाना है. तो ही वॉज नॉट ऑल एम्बेरस्ड अबाउट इट, ही वॉज टोटली अनअबैश्ड अबाउट दाऊद के साथ इसके बारे में. और वन ऑफ द प्राइम टाइम नेशनल टेलीविजन चैनल पे उसने क्लियरली कहा था कि इमरान भाई को वज़ीर आज़म जो है बनाने का मौका हमने दिया था, हमारी वजह से, मेरी वजह से वो जो है वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर बना. और फिर जब उन्होंने लाइक ही इंडिकेटेड, नॉट एग्जैक्टली इन दीज वर्ड्स, बट वो मेरे पास क्लिप है और वो सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे उसने कहा कि जब वो नाराज़ हो गए तो लोगों ने इमरान को हटा दिया प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से. आई हैव रिटन ऑल दिस इन डिटेल इन माय बुक दुबई टू कराची. आप जो देखें कि व्हाट वाज द मिस्टेक्स विद इमरान कमिटेड एंड हाउ ही गॉट एलिवेटेड टू दैट पोस्ट, और अब कैसे उसके बाद में वहाँ के जो प्रोविंसेस हैं, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी दाऊद की मर्जी से बनते हैं. जो इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं, जो सेनेट के लोग हैं, वो भी दाऊद की मर्जी से ऊपर आते हैं. तो यानी दाऊद हैज़ वर्चुअली मेड लॉट ऑफ पीपल बिग देयर. यानी जो वहाँ पे हुसैन मलिक रियाज हैं, जो एक बहुत बड़ा बिल्डर है, रियल एस्टेट टाइकून है, जो वहाँ पे लोग हैं, वो सब जो हैं, ये एक मिस्टर नकवी हैं, ये सब दाऊद ने अपने कनेक्शन से बनाए हैं. नॉट जस्ट दैट, आई मीन मैं इसलिए भी किंग मेकर कह रहा हूँ कि वहाँ पे एक हीरोइन है, वी ऑल नो, महविश हयात. सो आई डोंट नो कि दाऊद को हर चीज़ को मुंबईनाइज करना होता है. तो अगर जैसे वो यहाँ था, ये दुबई में था, तो ही वाज मीटिंग मुंबई फिल्म गर्ल्स एंड लाइक ही वाज बिफ्रेंडिंग देम, एंड वी ऑल नो दोज गर्ल्स के नाम, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा. सो पाकिस्तान में जब वो चला गया तो वहाँ की भी इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ कनेक्शन होने की जरूरत थी और किसी से दोस्ती करनी थी. तो द ओनली ऑब्जेक्शनेबल पार्ट दैट आई हैव इस दोस्ती में कि महविश ने इतने सारे अचीवमेंट्स या अकम्पलिशमेंट्स नहीं किए होंगे कि उनको तमग़े इम्तियाज़ का मेडल मिले. इट्स अ वेरी हाई रैंकिंग ऑनर फॉर अ सिविलियन बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, और इतना उन्होंने काम नहीं किया था, बट उनको जब तमग़े इम्तियाज़ मिला, डिस्टिंक्ट ऑनर, तो पीपल इन द इंडस्ट्री वर टोटली bewildered कि यार क्यों, why she, like there are bigger stars, there are bigger icons, there are like बहुत बड़े बड़े लोग हैं. तो लोग हैरान थे कि क्यों जो है इसको ये अवार्ड मिला है. खुद मतलब महविश के जो कलीग्स हैं, उससे जो सीनियर लोग होंगे, and they all said कि it's only because Dawood was involved in even influencing the jury or the industry or the government to give the award to this girl महविश. तो इसलिए आई एम कॉलिंग हिम अ किंग मेकर, जो यानी इंडस्ट्री से लेके, आर्मी से लेके, गवर्नमेंट से लेके, प्राइम मिनिस्टर तक अगर सबको इन्फ्लुएंस कर लिया जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? एडवाइजर, वेल विशर, किंग मेकर, व्हाट इज द नेम दैट यू हैव? किंग मेकर, दैट्स इट.